रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। निशांत कुमार बनाए गए स्वास्थ्य मंत्री, जनता की कई उम्मीदें बंधी। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को सफल बनने का दिया मूल मंत्र। नाबार्ड महिलाओं को बना रहा है आत्मनिर्भर। और बिहार में 15 जिलों में पानी और ठनका गिरने का अलर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में पहला कैबिनेट विस्तार किया गया, जिसमें 32 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम भी शामिल है। आज से करीब 22 दिन पहले जब सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब भी निशांत डिप्टी सीएम बनने की चर्चा हुई थी। जेडीयू के बड़े नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पहले बिहार घूमने की बात कहकर डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर दिया। इसके बाद भी जेडीयू के नेता निशांत को मनाने में जुटे रहे और अब वो सम्राट कैबिनेट में बतौर मंत्री शामिल हो गए। सीएम ने निशांत कुमार को बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बनाया है, जिस पद पर लंबे समय तक रहे मंगल पांडे इस बार सरकार से ड्रॉप हो गए। सम्राट चौधरी कैबिनेट के विस्तार के वक्त जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने निशांत कुमार को समझाया और बिहार सरकार में शामिल होने के लिए तैयार किया। अब निशांत को बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। पहले यह विभाग भाजपा के पास रहा करता था, जिसे जदयू को दे दिया गया। पहली बार मंत्री बने निशांत को स्वास्थ्य जैसे बड़े मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। आपको बता दें, जब निशांत कुमार मंत्री पद के लिए तैयार नहीं रहे थे, तब उनके साथ नजर आए युवा विधायकों की कोर टीम में से किसी एक को मंत्री बनाने की चर्चा थी। जदयू के उन युवा विधायकों में रुहेल रंजन, अतिरिक्त कुमार, चेतनानंद, कोमल सिंह, ऋतुराज कुमार, नचिकेता मंडल वगैरह का नाम शामिल था। भाजपा कोटे से विजय कुमार सिन्हा, रामकृपाल यादव, कितार गुप्ता, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, रमा निषाद, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, प्रमोद चंद्रवंशी, लखविंदर पासवान, संजय टाइगर, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, नंदकिशोर राम, रामचंद्र प्रसाद और अनुप शंकर प्रसाद को मंत्री बनाया गया। जेडीयू कोशिश से नित्यानंद कुमार, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, रत्नेश सदा, मदन सहनी, देसी सिंह, श्वेता गुप्ता, बूलो मंडल, दामोदर राउत, भगवान सिंह कुशवाहा, सुनील कुमार, शीला मंडल और जमा खान को मंत्री बनाया गया है। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव पहले से ही मंत्री हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा से संजय सिंह और संजय पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतराम की पार्टी हम से संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा से दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निशांत को आशीर्वाद दिया और कहा कि अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाओ और बढ़िया काम करो। यह जानकारी खुद निशांत ने जदयू दफ्तर में पत्रकारों को दी। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार जदयू दफ्तर पहुंचे थे। निशांत ने कहा कि वे अपने काम से जनता का प्रेम और सम्मान प्राप्त करेंगे। वे अपने पिता के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने जो कार्य शुरू किए उसे आगे लेकर जाएंगे और उनके अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। पिताजी ने कहा है कि जो जनता काम करेगा वही सफल राजनेता बन जाएगा। निशांत कुमार को नई सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। वो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है। निशांत कुमार ने कहा, नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान 20 वर्षों तक जो काम किए उसी राह पर वो आगे बढ़ेंगे। समृद्धि यात्रा के दौरान किए गए वादों को पूरा भी करेंगे। एक सवाल पर कहा कि उनकी सरकार का फोकस नौकरी रोजगार पर होगा। इसके अलावा उद्योग के विकास की भी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी बड़ी कंपनियों को बिहार आमंत्रित किया जाएगा और नई इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे पहले जदयू दफ्तर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निशांत का भव्य स्वागत किया। उन्होंने निशांत को नई शुरुआत के लिए बधाई दी। निशांत ने एक सबसे मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। शपथ ग्रहण समारोह में जाने से पहले निशांत कुमार ने 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास में नीतीश कुमार से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। नीतीश जब समारोह के मंच पर पहुंचे तो उन्होंने निशांत के कंधे पर हाथ रखा और कुशलक्षेम पूछकर आवश्यक सलाह दी। निशांत ने झुककर अपने पिता को प्रणाम किया। नीतीश कुमार ने मंच पर अन्य कई नेताओं से भी आशीर्वाद लिया। उन्होंने पीएम मोदी के पास जाकर भी उनसे बात की। गुरुवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट चौधरी सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें 32 नए मंत्रियों ने शपथ ली।
पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत एनडीए के सभी बड़े नेता इस समारोह में गवाह बने। निशांत कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार भी मौजूद थे। निशांत को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। निशांत कुमार जदयू नेता के तौर पर बिहार की सद्भाव यात्रा कर चुके हैं। अब देखना होगा कि जनता की उम्मीदें भी निशांत कुमार से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह बिहार को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा किया है, उसी तरह अब क्या उनके बेटे निशांत कुमार भी ऐसा बिहार को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे? स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर वो क्या सुधार करेंगे? स्वास्थ्य मंत्रालय में कितनी सारी संभावनाएं अभी हैं? ये सारी चीज़ें निशांत कुमार पर निर्भर करता है। जनता की निगाहें निशांत कुमार पर टिकी हैं कि अपने पिता की तरह वो भी बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार खासकर महिलाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में नाबार्ड के सहयोग से औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के दर्जी बीघा में पत्तल निर्माण उद्योग की स्थापना की गई है। आज इसका उद्घाटन नाबार्ड के उप महाप्रबंधक सुशील कुमार सिंह और जिला विकास प्रबंधक कृष्ण कुमार ओझा ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक श्री सिंह ने कहा कि नाबार्ड की ओर से किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गठित किसान उत्पादक महासंघ और मां उमंगेश्वरी एग्रो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की पत्तल निर्माण उद्योग इकाई की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत सुदूरवर्ती इलाकों में न केवल बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी, बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50 से 60 बेरोजगारों को रोजगार तथा स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध होगा। इस कार्य में विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को जोड़ा गया है। आइए सुने और क्या कुछ कहा नाबार्ड के उप महाप्रबंधक सुशील कुमार सिंह ने। श्री फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ये पत्तल का बिजनेस शुरू किया है, जिससे इन्होंने दूसरे बिजनेस डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं। इससे उनके बहुत ही बिजनेस को बढ़ोतरी मिलेगी और 2022 से लेकर 2026 में इस तरह की कामयाबी एफपीओ को अपने ऊपर सीमा पर ले जाएगी और इनके जो सदस्य हैं, इन सदस्यों के पास एक अलग डिविडेंड और मतलब प्रॉफिट का एक रास्ता मिल गया है, जिससे यह कृषि उत्पादक संघ अब अपने लक्ष्यों को और तेज़ी से प्राप्त कर पाएगा। बिहार में अप्रैल मई महीने में आंधी बारिश और ठनका का कहर देखा जा रहा है। वज्रपात की चपेट में आने और आंधी में पेड़ गिरने से करीब संख्या में लोगों की मौत हुई है। बारिश के कारण गर्मी की तपिश से राहत मिली है, पर मौसम का मिजाज लोगों को डरा रहा है। आज राज्य के 15 जिलों में ठनका और आंधी के साथ वर्षा का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 6 जिलों में लोगों को यथासंभव घरों में रहने की सलाह दी गई है। पूरे प्रदेश के किसानों को मौसम पर नजर रखते हुए खेती बाड़ी का कार्य करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि राज्य के पूर्णिया, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, मधुबनी और समस्तीपुर समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश और ठनका गिरने की संभावना बनी हुई है। इन जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही कई इलाकों में वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। बीएयू सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार और शनिवार को जहां आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और धूप छांव के बीच लोगों को गर्मी और उमस का एहसास होगा, वहीं 10 और 11 मई को धूल भरी आंधी के बीच जिले में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का अनुमान है। भागलपुर में गुरुवार को आई आंधी बारिश से जहां मौसम सुहाना हो गया है, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली तो बिजली की गड़गड़ाहट के बीच हल्की बारिश हुई। इस बारिश को भारतीय मौसम विभाग के पैमाने पर 8.5 मिलीमीटर मापा गया। वहीं दिन में धूप छांव से उपजे गर्मी और उमस से लोग परेशान रहे। बारिश के कारण जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, वहीं दोपहर 11:30 बजे तक चमकी धूप और इसके बाद छाए बादल के कारण गर्मी का तेवर चढ़ गया और दिन का पारा 2.5 डिग्री सेल्सियस तक उछल गया। गुरुवार को अधिकतम तापमान 32.2 और न्यूनतम 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य तापमान से क्रमशः
5 और 4.3 सेल्सियस ज़्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें आंखें न्यूज़ 24 के साथ।